ॐ या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। दोस्तों, आज है 8 अप्रैल 2022 की तारीख और शुक्रवार का दिन। आज हम माँ दुर्गा जी के 7वीं शक्ति कालरात्रि के रूप में उनका पूजन करने वाले हैं। माता कालरात्रि के पूजन में उनका क्या भोग होना चाहिए, इस दिन पे किस रंग के कपड़े हमें पहनने चाहिए और माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमें किस प्रकार के वरदान की प्राप्ति होती है, आज इस वीडियो में ये सभी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो आप सब भी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता के कालरात्रि रूप के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय माँ कालरात्रि अवश्य लिखिए। सबसे पहले माँ कालरात्रि का आवाहन करते हैं। एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका करणी तेलाभ्यक्त शरीरणी वामपादोल सल्लोहा लता कटकभूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं और इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निकलती रहती हैं। इनकी नासिका से श्वास और प्रश्वास में भी अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। इनका वाहन गंधर्व अर्थात गधा है। इनके ऊपर के उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा है। यह सभी प्रकार के वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है और नीचे वाले हाथ में खड़क कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदा शुभ फल देने वाली हैं। इसके कारण इनका एक नाम शुभांकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होना चाहिए, आतंकित होने की आवश्यकता ही नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ काली के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उसके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पाप विघ्नों का नाश होने लगता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होने लगती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इन सब के स्मरण करने मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। सभी प्रकार की ग्रह बाधाएं जिनके कारण मनुष्य दुखी रहते हैं, माँ कालरात्रि का स्मरण करने से वह सब दूर होने लगती हैं। इनके उपासक को अग्नि का भय, जल का भय, जंतुओं का भय, शत्रु का भय, रात्रि का भय यह कभी नहीं रहते हैं। इनकी कृपा से वह सर्वार्थ भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वह शुभांकरी देवी का भक्त है। उसकी उपासना से ही उसे शुभों की प्राप्ति होने लगती है। हमें निरंतर माता का स्मरण और ध्यान पूजन अर्चन करना चाहिए। दोस्तों, इस कलयुग में आपके जीवन की रक्षा करने वाली माता शुभांकरी का आप स्मरण ज़रूर करें। 7वें नवरात्रि के दिन माँ को गुड़ का भोग लगाएं और इस दिन गहरे नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आपको करना चाहिए। माता शुभांकरी या माता कालिका का इस दिन पे स्मरण करना चाहिए। यह निश्चित ही शुभ फल देने वाली हैं और मनुष्य के जीवन की हर प्रकार की आपदा को समाप्त करने वाली हैं। माँ काली के नाम का आप सभी को जयकारा ज़रूर लगाना चाहिए। माँ काली के ध्यान को आप सभी को इस दिन ज़रूर करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि के यह जो दिन होते हैं यह शक्ति से भरे हुए दिन होते हैं। महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी यह 3 रात्रि माता का वरदान प्राप्त करने की रात्रि होती हैं। इन 3 दिनों में मनुष्यों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि
जो शुरू के 3 दिन होते हैं वह सात्विक होते हैं और बीच के 3 दिन राजसिक होते हैं और आखिरी के यह 3 दिन तामसिक होते हैं। और मनुष्य के सभी विषय विकार कहीं ना कहीं तमस से ही जुड़े हुए होते हैं। इसलिए माँ कालरात्रि और महागौरी महासिद्धिदात्री का पूजन करने से मनुष्य की इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। वैसे तो इस कलयुग में इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। देवी भगवती स्वयं अपने भक्तों को मुक्त होने का भी वरदान देती हैं। परंतु यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कामना रखते हैं, चाहे वह धन की कामना हो, संतान की कामना हो या फिर कोई और इच्छा ही क्यों ना हो, या किसी भी प्रकार का भय आपको निरंतर सताता हो, तो आपको माता कालरात्रि का पूजन ज़रूर करना चाहिए। इस दिन यदि हो सके तो देवी मंदिर में जाना चाहिए और माता के सामने गुलाब के पुष्प अर्पित करने चाहिए। आप 11 गुलाब के पुष्प अपने साथ लेके जाएं और माता रानी के मंदिर में शुक्रवार के दिन यदि आप यह पुष्प अर्पित कर देते हैं तो आपकी लाइफ में यदि बहुत समय से कोई परेशानी चल रही है, वह परेशानी आप देखेंगे धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, क्योंकि हमारी ऊर्जाएं हमारी लाइफ में अलग अलग तरह के ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती हैं। ऐसे में शक्ति की उपासना करना, नवरात्रि के इन 9 दिनों में विशेष उपायों को करना हमारे जीवन के यह ब्लॉकेज दूर करने लगता है। तो आप इस उपाय को करें और जब आप देवी मंदिर में जाएं तो अपने साथ शुद्ध देसी घी के दीपक को भी ले जाएं। माता की दीपक से आरती उतारें और वहां गुलाब अर्पित करके आ जाएं। आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो आप बहुत समय से प्लान कर रहे थे या बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पे भी यदि आपको फल नहीं मिल रहा था तो आपको फल ज़रूर मिलने लगेगा। दोस्तों, इस दिन पे हम माँ कालरात्रि का पूजन करते हैं तो हमें गुड़ का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। गुड़ का भोग लगाना चाहिए या गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का आप सेवन भी कर सकते हैं। नवरात्रि के उपवास में जो लोग फलहार इत्यादि खाते हैं वह प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें। इस दिन पे माँ को आप फल इत्यादि का भी भोग ज़रूर लगाएं। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं हमें उस समय पे कन्या पूजन भी करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो नवरात्रि में सभी दिन कन्याओं को भोज कराया जाना चाहिए। परंतु यदि यह संभव नहीं है तो महासप्तमी के दिन यदि आप किसी कन्या से भेंट करते हैं या मिलते हैं तो उसे कुछ ना कुछ उपहार दें, उसके चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि माता रानी स्वयं कन्या रूप में हमारे आसपास होती हैं। कई बार हम यह सभी माँ की कृपा नहीं देख पाते और सिर्फ सोचते हैं कि जिस दिन हम कन्या पूजन करेंगे उस दिन ही उन्हें भेंट उपहार देंगे। परंतु अभी नवरात्रि के यह 9 दिन चल रहे हैं। इन दिनों में माँ के इस रूप का ध्यान आपको निरंतर करते रहना चाहिए। यदि आसपास कोई कन्या मिल जाए तो उसे भेंट उपहार देके उसके चरण स्पर्श करने से भी माता रानी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होने लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ नवरात्रि के 9 दिनों में आपने भरपूर साधना करी होगी। रात्रि जागरण करके माँ के मंत्र का जाप ज़रूर करते होंगे। आप माता कालिका को प्रसन्न करने के लिए ओम शुभांकरे नमः, ओम शुभांकरे नमः इस मंत्र का जाप करें। और जो लोग नियमित जप कर रहे हैं वह नावार्ण मंत्र का जप ज़रूर करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जितना अधिक आप जाप कर सकते हैं, 3 माला, 5 माला, 11 माला आप जाप करें। फिर आप देखिएगा आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस ज़रूर दूर होंगे। इस प्रकार से पूजा पाठ करने से आपको अथक शक्ति की प्राप्ति होती है। हो सके तो आपको व्रत उपवास ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि मन, क्रम, वचन, काया इत्यादि से जो मनुष्य स्वच्छ होता है उसी के अंदर अच्छे विचार और अच्छा जीवन पनपता है। यदि आप हर प्रकार से तामसिक भोजन ग्रहण करते रहते हैं, व्रत, पूजा पाठ, उपास नहीं करते, माता रानी के मंदिर में नहीं जाते, तो आपको नवरात्रि में किसी भी प्रकार के विशेष फल की प्राप्ति नहीं होती है। देखिए, मैं आपको कोई भी बात डराने के लिए नहीं कहती हूँ, परंतु शक्ति प्राप्त करने के लिए शक्ति स्थल पे ज़रूर जाना चाहिए, अपने शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। ये सब पूजा का एक क्रम होता है।
जिससे जितना बने उसे पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए, तभी उसे सुख और सफलता की प्राप्ति होती है। बाकी माता रानी की इच्छा आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और माँ का आशीर्वाद बना रहे। ओम समंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता रानी।